नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कलरफुल बुक्स जो कि आपके पढ़ने के एक्सपीरियंस को, आपके सोचने समझने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देंगी, वो मेरे स्टूडेंट ने बना ली है और जल्द ही अब ये बुक्स आपके लिए मार्केट पे अवेलेबल होने वाली है। उन्हीं बुक्स की कुछ कड़ियां को मैं आपके सामने समझाऊंगा, बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा उन बुक्स को जब आप पढ़ेंगे। आज से मैं जो कि राजस्थान के सभी विषय, राजस्थान के जो सभी एग्जाम होने वाले हैं, उनके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और चर्चा करने वाला हूं। उसी कड़ी में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान की जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। दोस्तों ध्यान रखना, इस बुक में से अभी जो रीसेंट एसीएफ का एग्जाम हुआ, अभी जो रीसेंट पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही तरीके से बनाई गई बुक्स आप जब देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। उसी बुक्स की कुछ अंश, कुछ कड़ियां मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जल्दी से जल्द आप बताएं और अपनी जो कमेंट्स हैं वो जरूर बताएं कि आपको ये बुक्स कैसे लग रही है, किस लग रही है और आप इस बुक को कैसे लेना चाहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो है पॉपुलेशन। ये मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण विषय है और जहाँ पर भी मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, जनगणना की बात करता हूँ, तो यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हमारी इस बुक की कला को देखते हैं और इस बुक में हमने क्या खास रखा है इस बात को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1881 में लॉर्ड रिपन काल में पहली बार व्यवस्थित रूप से दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। वैसे बता दूं दोस्तों, जनगणना तो पहले भी हो रही थी, पर लॉर्ड रिपन आई रिपीट डायरेक्ट ने पूछा गया प्रश्न है 1881 में पहली बार व्यवस्थित रूप से और दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई है। भारत में जो 1948 है, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया है। भारत में जनगणना अधिनियम कब बना है? 1948 में जनगणना अधिनियम बना है। और भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में, 1951 में हुई थी भारत की प्रथम जनगणना। और भारत का जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, भारत का जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो बना था 1993 में। 1993 में भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना था या इसका गठन हुआ था। अगला, जनगणना का जो कार्य क्षेत्र है, जनगणना कौन से मंत्रालय द्वारा कराई जाती है? तो जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। जनगणना कौन से मंत्रालय कराई जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब नवीनतम जनगणना, क्योंकि देखो 2021 की तो अब होगी, इस साल वो शुरू होगी, पर नवीनतम जनगणना जो है वो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 2011 के अनुसार है। अभी वर्तमान में जो भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो है नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो अगर क्रमानुसार बात करूँ, क्रम के अनुसार बात करूँ, 1881 में पहली बार हुई थी और 2011 उसी के अनुसार 15वीं जनगणना थी। 2011 कौन सी थी भैया? 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी 2011 के अनुसार। ये पूछा गया है, ध्यान रखना। दूसरी बात है, ये व्यवस्थित रूप से कौन सी है? ये क्रम 14वीं जनगणना है। व्यवस्थित रूप से कौन सी है? ये 14वीं जनगणना है। क्रमानुसार 15वीं और व्यवस्थित रूप से 14वीं। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? ये
ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है ये? 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है ये? 7वीं जनगणना है। व्यवस्थित रूप से 14वीं है, क्रमानुसार 15वीं है। 21वीं शताब्दी की यह दूसरी जनगणना है। 21वीं शताब्दी कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है। अब इसकी और खासियत की बात करें, अगर इसकी और खासियत की बात करें तो प्रथम बार घरों की गणना यहां की गई है। प्रथम बार घरों की गणना की गई है। दूसरी बार, साथ के साथ दूसरी बार जातीय जनगणना भी यहां हुई है। इससे पहले जातीय जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, अंग्रेजों के समय हुई थी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद कौन सी बार जातीय जनगणना हुई है, तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार, वरना जातीय आधार पर जो जनगणना है वह 2011 में दूसरी बार हुई है। इसके बजट की बात करें तो इसका बजट था लगभग 2200 करोड़ इसका बजट है। कुल शामिल जिले जो है वो 640 थे, वर्तमान में 707 जिले हैं। प्रति व्यक्ति खर्चा, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टर कॉस्ट, जो डेटा लेने का खर्चा आया था वो आया था 18.19 ध्यान रखना, 18.19 से खर्चा आया था। दूसरी बात, पहली बार किन्नरों की गणना भी की गई है। पुरुष में गणना की गई, किसको? किन्नरों की गणना की गई, किसमें? पुरुषों की गणना में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR पहली बार बनाया गया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जनगणना बेसिकली 2 चरणों में हुई है। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून 2010 और द्वितीय चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011। इसके अंतरिम आंकड़े आपको मिले थे 2012 के अंत में। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रमानुसार 15वीं, व्यवस्थित रूप से 14वीं, स्वतंत्रता के बाद 7वीं, अगर शताब्दी की बात करें दूसरी, पहली बार गणों की गणना हुई है। दूसरी बात, जातीय रूप से यहाँ पे दूसरी बार जनगणना की गई है। बजट है 22 करोड़ और 2200 करोड़ लगभग, और प्रति व्यक्ति खर्चा है 18.19 रुपए डेटा कलेक्शन का और कंपाइलेशन का सब कुछ आ गया। अब बात करते हैं जनगणना के इतिहास के बारे में। देखो, जनगणना हमेशा हर एक राज्य का एक महत्वपूर्ण, हमेशा रखना, जनगणना के आधार पर ही राज्य के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको राज्य के रिसोर्सेज के बारे में पता है। रिसोर्सेज अलोकेशन कितना करना है, कहाँ करना है, ये सब कुछ पता चलता है। तो जनगणना हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल में सबसे पहले अर्थशास्त्र, जो कि हमारे महानतम अर्थशास्त्री रहे, महानतम जो बोल सकते हैं नॉलेज के आधार पर अर्थशास्त्री, वो रहे चाणक्य। तो चाणक्य ने मौर्य काल में जनगणना करवाई थी। मध्यकाल में अकबर ने भी आईने अकबरी में इसके बारे में बात की है। आईने अकबरी अबुल फजल, जो मुगल काल का समय है, वहां पे भी करेंगी, और 1872 लॉर्ड मेयो द्वारा इसकी बात की गई। ठीक है, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जनसंख्या जो है, देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। क्या बोला मैंने? जनसंख्या राज्य सूची का है, यानी राज्य जो है वो अपने नियम कायदे कानून बना सकता है जनसंख्या से संबंधित। ठीक है, फिर जनगणना संघ सूची का विषय है और भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में लिखा हुआ है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची वह होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के दोनों अपना कानून बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, जनसंख्या राज्य सूची का, जनगणना जनसूची का, और परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। अब जनगणना का जो शुभंकर था, आई रिपीट, जनगणना का जो शुभंकर था वह है प्रगणक शिक्षिका, लेडी इन्यूमरेटर रही। जनगणना की जानकारी आरटीआई द्वारा नहीं मांग सकते। जनगणना की जानकारी जो है आरटीआई द्वारा नहीं मांग सकते, क्योंकि जानकारी सारी की सारी प्रोवाइड करवाई है। इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो सब कुछ आपको मिलता है, इसलिए आप इसको आरटीआई के थ्रू इसकी जानकारी नहीं मांग सकते। कुछ स्पेसिफिक आप नहीं मांग सकते। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना की जानकारी आप आरटीआई के थ्रू नहीं मांग सकते। पूछा जा सकता है कि आरटीआई के थ्रू जनगणना की
आप सूचना मांग सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मांग सकते जनगणना द्वारा। आप ये मांग सकते हैं भाई किसी व्यक्ति के घर में कितने लोग हैं उसका मुझे जानकारी दो, आप नहीं मांग सकते हो आरटीआई से। 2011 की जनगणना जो थी उसका नारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य। तो चलिए, आई होप कि जो मैं समझा रहा हूँ और ये बुक जिस तरह हमने लिखी है, जिस तरह इसको बनाया है, वो अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा माइलस्टोन साबित होगी आपकी पढ़ाई में भी। आपको लगता होगा सर खन्ना सर आप बहुत दिनों बाद कुछ वीडियोस बना रहे हो, समय दोस्त कम मिलता है और थोड़ा सा मैं अभी मुझे लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड हो जाए तो मज़ा आ जाए। यस, तो हम डिजिटल बोर्ड का प्रावधान कर रहे हैं। आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि अगर आप कुछ सहायता कर पाएँ, अगर आप हमें सपोर्ट कर पाएँ तो हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड लाके इन क्लासों को जब डिजिटल बोर्ड में लेके आएंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ, आपका हर एक एग्जाम में सिलेक्शन मैं करवा के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की जनसंख्या। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 6,85,48,437, 6,85,48,437, लगभग 6.85 करोड़ ये राजस्थान की जनसंख्या है। ये पूछा गया है एग्जाम में। अब देखिए बात करें, देखो सारे जिलों के दरमियान नहीं ना किस्म क्या है, देखो टॉप 5 याद कर लो और टॉप जो नीचे से हैं उनको याद कर लो। तो टॉप तो टॉप है, या तो ऊपर से करें या नीचे से करें, या तो ऊपर से करें या नीचे से करें। दुनिया में ध्यान रखना, या तो सबसे ऊपर वाले की वैल्यू है या सबसे नीचे वाले की वैल्यू है। जो मध्यम वर्गीय है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोरोना ने हमको सिखा दिया, जो भी फायदे मिले या तो ऊपर वाले को मिल गए या नीचे वाले को मिल गए। मध्यम वर्गीय कहाँ गया? वो तो बेचारा पिस गया। तो यही नियम यहां लगता है, सर्वाधिक को पकड़ लो और न्यूनतम को पकड़ लो। तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है भैया? जयपुर की है। कितनी है? 6.26 लाख। कितनी है? 6.26 लाख, लगभग 66.26 लाख ये जयपुर की जनगणना है। प्रथम स्थान पर जयपुर, द्वितीय स्थान पर जोधपुर, तीसरे स्थान पर अलवर, चौथे स्थान पर नागौर और चौथे स्थान पर पांचवें स्थान पर उदयपुर। JJANU, JJ मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ठीक है, ध्यान रखना। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद है। ठीक है, तो जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या कितनी है? 6.69 लाख, जो कि अगर मैं बात करूं जयपुर के पर्सपेक्टिव में तो ये कुल जो जनसंख्या का लगभग 9.67% है। दिख रहा है 66 है, 6.85 है, लगभग 10% के आसपास मान ले तो 6.97 है। अगर मैं बात करूं 6.69 तो ये लगभग 1% से कम, यानी 0.98% पूरी जनसंख्या का भाग होगा। फिर प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, फिर बूंदी है और फिर राजसमंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान की जनसंख्या का 5.6%, राजस्थान जो है, राजस्थान की जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 5.6% है और विश्व की जनसंख्या का 1% है। लगभग 1% विश्व जनसंख्या का है और देश की जनसंख्या कितना है? 5.67%। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? 8वां स्थान है। परंतु 2014 में आपको पता होगा कि तेलंगाना ने राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद हमारी जो रैंक है वो बढ़ गई है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग राज्य हुए। इस कारण से हमने एक छलांग मारी और हम कौन से हो गए? 7वें स्थान पर। तो पूछा जाएगा कि भैया बताओ जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो आपको 7वां ही लिखना है, होशियार नहीं बनना है कि हम 8वां लिख दें। कौन सा लिखना है? 7वां लिखना है। अब बात करते हैं राजस्थान में दशकीय जनसंख्या बढ़ोतरी। देखो 1 दशम कितने हो गए 2011 से, और 2001 से 2011 में हम कितने बढ़े? 1.20 करोड़, 1.20 करोड़, जिसमें शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में जिनको माना जाता है वो लगभग बढ़ी है 15.54%। कुल जनसंख्या में
पुरुषों की अगर बात करें तो लगभग 51.86% पुरुष हैं, जबकि महिलाओं में 48.14% महिलाएं हैं। और शिशु जनसंख्या में लगभग 15.54%, जो पूरी पॉपुलेशन का जो भाग है वो कौन सा है, शिशु जनसंख्या का है। सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला जो जिला है वो कौन सा है, जयपुर। तो आप देख रहे हैं जयपुर की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, तो बढ़ोतरी भी कहाँ पे हुई है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कहाँ पे, जयपुर में हुई है। जब सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ोतरी वाला जिला जयपुर है। दशकीय जनसांख्यिकी वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि दर होती है कि किस रेट से हम 10 साल में बढ़ गए, तो लगभग 21.30% जो है राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.7% है, 17.7% है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक, वो अगेन देखो आपको या तो टॉप याद करना है या बॉटम याद करना है, सारे याद नहीं करने। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो आप देखो समझना ध्यान से, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करो प्रतिशत के अनुसार, सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर की बढ़ी है, तो बात कंफर्म है। पर अगर मैं बात करूं कि भैया जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार कहाँ सबसे ज्यादा बड़ा हुई है, तो वो है बाड़मेर में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बांसवाड़ा। जब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो हम जब संभाग की बात करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। इस पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को मैं लिंक करूंगा आपकी साक्षरता के साथ, और जब साक्षरता के ये मिक्स होगा तो आपको पता चलेगा जहां पर साक्षरता दर कम होती है 99% आपकी पॉपुलेशन रेट वहां पे ज्यादा होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे नागालैंड एक्सेप्शन में माना जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे हायर लिटरेसी रेट है वहां पे आप जनसंख्या वृद्धि दर भी कम देखोगे। खैर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखने को मिली, बाड़मेर, फिर जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बांसवाड़ा। और न्यूनतम वृद्धि दर की बात की जाए, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। राजस्थान की जनसंख्या की सर्वाधिक दर वाला दशक कौन सा रहा, 1971 से 1981। खैर, आप जब आप 1951 से लेके 1981 का समय देखोगे भारत के काल में भी, भारत के पर्सपेक्टिव में भी, तो यह वह वर्ष थे, ये वह दशक थे जहाँ पे जनसंख्या विस्फोट का सामना करा भारत को। इसी कारण हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती गई, और आज इसी कारण से कहीं ना कहीं हैशटैग मोदी रोजगार दो चल भी रहा है। क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो कोई भी सरकार आ जाए इतने रोजगार उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ये बात आपको और हमें समझनी भी होगी। खैर, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर में ऋणात्मक बढ़ोतरी वाला दशक कौन सा रहा, तो एक बार ही आपको ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिलेगी, वो है 1911 से 1921 में। 1911 से 1921 में क्यों हुई थी, क्योंकि वह वो काल था जब विश्व ने प्लेग, प्रथम विश्व युद्ध और जन आंदोलन का समय देखा। ये यहाँ पे भारत में इस समय आपको जो पूरे के पूरे भारत में भी नेगेटिव वृद्धि दर देखने को मिली थी। इसी कारण से राजस्थान में भी वृद्धि दर ऋणात्मक हुई थी 1911 से 1921। इसी समय को विभाजक रेखा भी कहा जाता है, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं और इंक्रीमेंट की बात करूं, वृद्धि दर की बात करूं, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला दशक कौन सा रहा, 1991 से 2001। 100 बढ़ोतरी वाला मतलब यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, ये है 125 लाख, लगे 1.25 लाख लोग जुड़ गए थे, 1.25 करोड़ लोग जुड़ गए थे जनसंख्या में, ठीक है। अब बात करें भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से राजस्थान की जनसंख्या 21.30, जो कि लगभग 3.6% अधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की 17.7, हमारी कितनी है 21.3, अंतर कितना है 3.6, ये पूछा गया है, ध्यान रखना। दूसरा, राजसमंद की जनसंख्या दर 17.7% है, जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। तो राजसमंद एकमात्र जिला जहां पर
भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसी के बराबर यहाँ की भी जनसंख्या वृद्धि दर है। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4% है, जो कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि से लगभग बराबर है। तो राजस्थान के बराबर कौन है आपको देखने को मिल रहा है? भरतपुर। और राजसमंद का बिल्कुल वैसा ही जो कि भारत का है। अब देखिए, अगर बात करूं 1901 से लेके 2011 तक, ठीक है, तो 1901 से 2011 तक राजस्थान की कुल जनसंख्या में 566% की वृद्धि हुई है। 1901 में यहाँ की जनसंख्या लगभग थी 1.02, मतलब कि लगभग 1.02 करोड़ कुछ लोग थे, या 1.3 भी मान सकते हैं, 1.03 करोड़ कुछ लोग थे। और अगर बात करूं वर्तमान में 2011 के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे 6.85 करोड़ लगभग आपको लोग देखने पड़ रहे हैं, यानी कि लगभग 6.6 गुना या फिर 566% की वृद्धि आपको यहाँ देखने को मिली। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व या ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, तो भारत की जो जनसंख्या, राजस्थान का जो जनसंख्या प्रति वर्ग का जो घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ कितने लोग रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कहां पर है? वही जयपुर 598, भरतपुर 503, दौसा 576, अलवर और बांसवाड़ा। तो देखो आप समझना, अगर सर्वाधिक जो पॉपुलेशन जिले की बात करें वहां पर भी जयपुर है, पर वृद्धि दर में वहां पे बांसवाड़ा आ गया, ठीक है। पर फिर से अगर मैं बात करूं प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या की बात करें तो जयपुर सबसे ऊपर है, वो है 598। और सबसे कम कहां पर है? जैसलमेर 17। ये पूछा गया प्रश्न है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये पूछा गया है कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 100 से कम, अब इसकी आदत तथ्य जो हमने बनाए, 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं? 3। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? 3, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो आप देखो जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर आप मरुस्थल देख रहे हो, वहां पे जनसंख्या घनत्व कम है, क्योंकि वहां पे लाइफ सस्टेनेबिलिटी लो है ना, तो वहां पे आप कम देखोगे। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? आपके जयपुर और भरतपुर। 500 से अधिक सिर्फ 2 और 100 से कम कितने हैं? 3, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो अगर राजस्थान की बात की जाए, दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो अगर अरावली है तो ये इस एरिया में आपको जनसंख्या मिलेगा। और ये जो उत्तर पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्व पश्चिमी इलाका है, यहाँ पे आपको जनसंख्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम दिल्ली के पास में भी ये लोग आ गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 100 से 500 के बीच कितने हो गए? 28। भाई टोटल अपने कितने जिले हैं भैया? 33 जिले हैं। 28 जिले 100 से 500 के बीच में है। भारत में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में स्थान देखा जाए तो 18वां स्थान है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में कितनी गुना वृद्धि हुई है? 6 गुना वृद्धि हुई है। देखो पॉपुलेशन में भी वृद्धि कितनी हुई? लगभग 6.66 गुना। और अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व में वृद्धि की बात करूं तो कितनी है? 6 गुना ये भी वृद्धि हुई है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व 2000 के नजदीक जनसंख्या घनत्व जिले के, जो कि सिरोही 202 और टोंक 198 है, ठीक है। 200 के आसपास 2 ही जिले हैं, सिरोही 202 और टोंक 198। 19 जिलों का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग से अधिक पाया गया। 19 जिलों का ज्यादा है 200 से, और रिमेनिंग यानी जो 14 जिले हैं उनका 200 से कम है। ये भी तथ्य कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने हर एक तथ्य को कितने तरीके से, कितने समझदार तरीके से आपको समझाया और बताया है। अच्छा, अब अगली कड़ी में इसके आगे और चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में बताएं कि कैसा लगा,
और ये बुक आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद। ये बुक जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल होने वाली है, 1-2 दिन में प्रिंट में जाने वाली है और ये इसके बाद आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो सभी जिलों में इस बुक को आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।